हेलो दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो एमपी पुलिस निकली है उसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके जियोग्राफी से आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। अदर भी पूछ लेते हैं, भारत के किसी कोने का भी जियोग्राफी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है उड़ीसा, कर्नाटक पहला को ऑप्शन है, पंजाब तमिलनाडु दूसरा ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश बिहार तीसरा ऑप्शन है, तमिलनाडु कर्नाटक चौथा ऑप्शन है। आपको क्या लग रहा है, गैस करिए। इसका सही उत्तर है पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब तमिलनाडु में भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं क्या? पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब तमिलनाडु शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। इस प्रकार है कि वहाँ पे शरद मतलब सर्दियों में भी बरसात होती है, इसलिए ये शरद ऋतु के वर्षा के क्षेत्र हैं। निम्न भारतीय मिट्टी में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? मतलब जो बेसाल्ट लावा है, जो लावा कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से। कई प्रकार का लावा निकलता है, जिसमें ये कौन सा लावा है? बेसाल्ट लावा। अपक्षय किस चीज़ को कहते हैं? किसी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सरल रूप धारण कर लेना अपक्षय कहलाता है। इसके ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ, रेगुलर मिट्टियाँ। तो इसका सही उत्तर दोस्तों है रेगुर मिट्टियाँ। सॉरी, मैंने रेगुलर बोल दिया था, रेगुर मिट्टियाँ। जो रेगुर मिट्टियाँ होती हैं, जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती हैं। बिल्कुल सही है जिसने भी ये सोचा है, रेगुर मिट्टियाँ। भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब लेटेराइट मिट्टी को आप जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी मतलब लाल मिट्टी। ला से लेटेराइट, ला से लाल मिट्टी। हमेशा ध्यान रखिएगा, ला से लेटेराइट और ला से लाल मिट्टी बात बराबर है। ऑप्शन सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। वह साधारणतः लाल रंग की नहीं होती। वह नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। और ऑप्शन ए और बी दोनों चौथा है ऑप्शन है। तो आपको क्या लग रहा है? इसका ऑप्शन है ए। इन ओ सॉरी, ए नहीं है इनका ऑप्शन। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में टेकियोपा और काजू की अच्छी उपज होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागान कहाँ उगाए जाते हैं भारत में? कश्मीर में चाय बागान उगाए जाते हैं। चाय का प्रमुख उत्पादक प्रदेश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर में चाय बागानों की खेती की जाती है। और कहीं भी की जा सकती है, पर क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि चाय के लिए हमेशा अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। जहाँ पर अम्लीय मिट्टी है और ठंडा वातावरण है, वहाँ चाय की खेती की जा सकती है। तो अम्लीय मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। इसका आंसर भी अम्लीय मिट्टी है। तटीय क्षेत्रों के निकट खालिस्तान के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। अब आपको
पूछ रहा है तटीय क्षेत्रों के निकट खालिस्तान के तटीय क्षेत्र मीन्स जो समुद्र के किनारे पे स्थित हैं। रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। किस समीर के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थल समीर, बी समुद्र समीर, तटों पर कम आबादी, स्थल समीर और समुद्र समीर दोनों। तो इसका सही उत्तर है मेरे हिसाब से स्थल समीर, क्योंकि जो स्थल समीर होता है वो स्थल से चलता है। दिन के समय में वह स्थल समीर होता है वो ऊपर से चलता है, मतलब ऊंचाई से चलता है, और रात के समय में वो नीचे आ जाता है तापमान की कमी के कारण, इसलिए तापमान कम हो जाता है। स्थल समीर बिल्कुल राइट आंसर जिनने भी ये सोचा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में, आप सबको कईयों को पता होगा, मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है, जो कि 128 कुछ पर इंच है। बिल्कुल राइट आंसर मेघालय जिनने भी सोचा है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुदाई की मिट्टी कहा जाता है? जुदाई की मिट्टी मतलब जो चली जाती है, जुदाई हो जाती है, तो वो मिट्टी है हमारी कपास उत्पादन में जो काली मिट्टी होती है उसे जुदाई की मिट्टी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा कर, हमेशा याद रखिए जुदाई की मिट्टी कपास की काली मिट्टी। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? दम्फा ये प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व स्थित है, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। तो गैस करिए कौन सा राज्य? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा का आपको क्या लग रहा है? इसका सही उत्तर है मिजोरम। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। हमेशा ध्यान रखिए दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ आपने सुना ही होगा, एमपी में रहते हैं, तो बांधवगढ़ में ही स्थित है। बांधवगढ़ नाम की एक शहर है जहाँ पर यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस राज्य में है? राज्य पूछा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में है। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? यह किस राज्य में है? गेंडा हमेशा हमारे भारत के जो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्वी भागों में गेंडे पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए भारत की पूर्वी भाग में गेंडे पाए जाते हैं। तो गिर गुजरात तो नहीं हो सकता, उत्तर साइड में है। काजीरंगा असम ये हो सकता है। असम क्या है? पूरब दिशा में है, इसलिए मुझे भी यही लग रहा है काजीरंगा असम ही इसका सही उत्तर है। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है काजीरंगा में, असम काजीरंगा। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? आपको पता ही होगा, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये 3 देश हैं, इनसे ही लगती है, और अदर देश तो सुना नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। चलिए आज इतने ही क्वेश्चंस पे ख़त्म करते हैं, अगली कड़ी में और क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, अब थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए आप तैयारी करते रहिए, हमेशा खुश रहिए। खुश रहने से आपका जज्बा है जो बढ़ जाता है, और मेहनत करिए।